नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन में इसके माध्यम से क्वेश्चन करता रहता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसका प्रावधान या स्रोत कौन कौन से देश से लाए गए और भारतीय संविधान में लागू किए गए। तो खास करके इसी के बारे में समझेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसका स्रोत जो है कि दो प्रकार से इसमें लागू किए गए, एक बाह्य स्रोत, एक आंतरिक स्रोत। तो उसके बारे में समझेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा संविधान जो है एक बहुत बड़ा संविधान है और एक लिखित संविधान है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन इंडिया का संविधान लिखित संविधान है। अगर लिखने के क्रम में इसका टाइमिंग पूछा जाए तो टाइमिंग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, खासकर इसको भी याद रखना है। दूसरी बात यह है कि इसको हम चार्ट वाइज सजा लिए हैं ताकि इसको हम अच्छे ढंग से, विदाउट ढंग से, पूर्ण रूप से समझ सकें। तो आइए हम ये जानते हैं कि कौन से स्रोत कहाँ से लाए गए, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब अंग्रेजों ने देश में जब शासन करने के संबंध में, यानी भारत अधिनियम 1935 लागू की, तो जब लागू की उसके बाद जब संविधान लिखा गया, तो संविधान लिखने के क्रम में हम ये जानते हैं कि 395 अनुच्छेद था। तो 395 अनुच्छेद में यानी 250 अनुच्छेद यानी आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कितना? 250 अनुच्छेद यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो उसमें क्या क्या लिया गया, इसे तो आप जानते हैं कि जब 250 लिया गया तो बहुत सारा लिया गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसी के बारे में समझेंगे। एक बात और यहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि कहीं अगर क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन ये करता है कि जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे ज़्यादा स्रोत, सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो बता सकते हैं कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा जो है कि स्रोत लिया गया। तो जो महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है न्यायपालिका। महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो है इसका शक्ति और इसका प्रावधान, इसका नियम क्या है, वो भारतीय अधिनियम 1935 से लिया गया। अब आता है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के बारे में समझ लेते हैं कि जो भारतीय संघ सेवा होता है, याद रखें, जो भारतीय संघ सेवा, तो हम ये जानते हैं कि जो भारतीय संघ सेवा है यानी 312 अनुच्छेद के तहत जो भारतीय संघ सेवा, जैसे IAS, IPS, जो इसका चयन होता है, यह भी प्रावधान आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब आता है कि संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, संघ सूची, एक होता है राज्य सूची। तो इसके भी बारे में समझ लेते हैं कि अभी भारतीय शासन अधिनियम 1935 लिया गया संघ सूची या राज्य सूची। तो संघ सूची का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर केंद्र में अगर कानून, अगर बिल बनता है तो वो संघ सूची के माध्यम से बनेगा, और वही बिल अगर राज्य में बनता है तो राज्य सूची के माध्यम से बनेगा। तो ये क्या है कि ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 लिया गया। अब एक होता है कैग। तो कै का भी व्यवस्था जो है कि आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, यानी अनुच्छेद 148 के तहत जो बनाए जाते हैं। तो ये खास करके ये महत्वपूर्ण है, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो लिया गया, क्योंकि बहुत सारा लिया गया। तो इसमें खास कर ये याद रखना है कि ये पूछता है, पहले बता चुके हैं कि अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा अगर स्रोत लिया गया है तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। अब आता है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन, अंग्रेजों ने देश पर बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने शासन किया। तो शासन करने के संबंध में हम ये जानते हैं कि जब ज़्यादा देर उनका प्रशासन रहा, शासन रहा, तो वहाँ से संसदीय व्यवस्था लिया गया। क्योंकि हम 4 पेज बना दिए हैं कि अगर कोई पूछता है तो हम सीधे इसको हम लोग समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो ये जो ब्रिटेन से है, तो ब्रिटेन से लिया शासन, जो आपका संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया। दूसरी बात यह है कि संसद, जो इसका विशेषाधिकार है, जो सांसद का जो विशेष अधिकार है, वो अभी जो है कि आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यानी 105 अनुच्छेद के तहत जो आपका संसद का जो विशेष अधिकार है वो मिलता है, ये अभी ब्रिटेन से लिया गया। अब आते हैं विधि का जो शासन होता है, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया। और एकल नागरिकता,
तो एकल नागरिकता भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अब आते हैं मंत्रिमंडल का व्यवस्था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसद में मंत्रिमंडल का जो चयन होता है, जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और भी मंत्री जब होते हैं, तो ये सब जो है कि कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो इसके भी बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं यूएसए अमेरिका से क्या क्या लिया गया और संविधान में लागू किया गया, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि यूएसए से लिया गया मूल अधिकार, तो हम जानते हैं कि मूल अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, यानी 12 से लेकर के 35 जो मूल अधिकार का जो अनुच्छेद में सम्मिलित है, ये जो है कि इसे मतलब आपका अमेरिका से लिया गया। दूसरी बात आता है न्यायिक पूर्व विलोकन, तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है, यानी अनुच्छेद 137 के तहत, कि अगर भारत में किसी प्रकार का अगर बिल या कानून बनता है, उसको 137 के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जांच पड़ताल कर सकता है। अगर वो संविधान के माध्यम से नहीं पाया जाता है तो 137 के तहत पूर्ण विलोकन कर सकता है, यानी समाप्त कर सकते हैं। अब क्या है कि संविधान की सुरक्षा, संविधान सबसे बड़ा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है कि संविधान सबसे बड़ा है देश में। अगर संविधान की जो शक्ति है वो भारत के नागरिक हैं, तो ये संविधान की शुरुआत कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से लिया गया है। और अब लिया गया है कि निर्वाचन, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि इनका महाभियोग, तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, यह भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो खास करके यहाँ तक हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये भी आपको समझ लेना है कि जो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पूर्ण विलोकन, संविधान की सुरक्षा, यानी संविधान सबसे बड़ा है और उसकी शक्ति जो है कि भारत के नागरिक हैं। अब आते हैं निर्वाचन, जो राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है, ये सब प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महोदय को भाई महाभियोग यानी हटाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 61 के तहत, ये भी कहाँ है, अमेरिका से लिया गया। क्लियर। अब क्या है कि अमेरिका के पास कनाडा है, आप समझते हैं कि कनाडा है, तो यहाँ से क्या लिया गया है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से लिया गया है कि संघात्मक व्यवस्था, संघ मतलब होता है केंद्र, जो केंद्र के पास जो शक्ति है, केंद्र के पास जो शक्ति है उसको क्या है कि शक्ति का विभाजन, केंद्र के पास जो शक्ति है तो शक्ति में विभाजन कर कुछ राज्य को भी दिया जाना चाहिए। यह भी जो प्रक्रिया है ये कनाडा से लिया गया है। एक होता है अशिष्ट शक्ति, इसका मतलब ये होता है कि जो शक्ति अगर बच गया वो सब केंद्र के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगी, केंद्र के पास। तो आपको यहाँ तक भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कनाडा से जो लिया गया है इसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब आते हैं आयरलैंड, तो इसके भी बारे में समझ लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है तो वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब होता है कि राज्य के मनोनयन, तो ये समझते हैं कि जो आपका राष्ट्रपति है तो जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेना है। अब आते हैं क्या कि दक्षिण अफ्रीका, बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से ये लिया गया है कि संविधान का संशोधन, यानी अनुच्छेद 168 के तहत संविधान को जैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन के अनुसार संविधान को भी संशोधन करना चाहिए। तो ये क्या नियम है, दक्षिण अफ्रीका है, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो लिया गया और भारतीय संविधान में लागू किया गया। तो ये है दक्षिण अफ्रीका। अब आते हैं फ्रांस, तो जो ये फ्रांस का जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो नारा था, ये देखा गया कि ये भारतीय संविधान, भारतीय जो पृष्ठभूमि है कि इनके अनुसार ये सटीक है, तो इसको फ्रांस इसको ला करके भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्रांस का वो नारा था, ये बताया गया कि जब नारा है ये भारतीय पृष्ठभूमि के लिए लाभदायक है, तो इसको क्या है कि संविधान में लागू कर दिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। पहले ही हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि संघ सूची और राज्य सूची,
जो है कि आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, लेकिन इसमें समवर्ती सूची का जो संबंध है वो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ कंफ्यूज होता है कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि समवर्ती सूची इस पे दोनों राज्य और केंद्र दोनों इस पे आपका बिल या कानून बना सकते हैं, बिल या कानून बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब आते हैं इसका संयुक्त अधिवेशन। कोई जैसे कोई कानून बनाना हो, कोई बिल बनाना हो, अगर राज्यसभा या लोकसभा का संयुक्त बैठक का जो नियम है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन यानी 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय ने इसको बुला सकते हैं। तो ये जो है कि प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत। आइए, आपका समवर्ती सूची ये होता है कि इस पे राज्य और केंद्र दोनों के लिए ये बिल या कानून बनाने का जो प्रावधान है ये समवर्ती सूची बोलता है। अब आते हैं, एक और आता है जर्मन। तो पहले से इसको हम नहीं लिखे हैं, यहाँ जर्मनी भी लिख लेते हैं। तो जर्मनी से क्या लिया गया, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जर्मनी का नाम सुनते ही पहले से तानशाह आपका हिटलर का नाम आना चाहिए, तो वो आता है आपात। ये होता है कि तो आपात हो गया, तो वहाँ से आपात की व्यवस्था लिया गया, आपात की व्यवस्था लिया गया जर्मन से। ये होता है कि उस वक्त जो मूल आपका अधिकार है वो काम नहीं करेगा, जब आपात लगता है तो वो भी लिया गया कि मूल अधिकार आपका काम नहीं करेगा। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, जर्मन से। अब आते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रांस, तो फ्रांस से लिया गया है मूल कर्तव्य। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मूल कर्तव्य लास्ट में जोड़ा गया, यानी 1976 में जब 42वें संविधान संशोधन हुआ, तो ये जो है कि आपका फ्रांस से आपका मूल कर्तव्य लिया गया और ये अनुच्छेद 51 बनाया गया है और भाग 4 में जोड़ दिया गया। तो ये हमारा मूल संविधान से संबंधित की जानकारी थी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।